नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकंड ईयर गृह विज्ञान। एमए सेकंड ईयर गृह विज्ञान, जी हाँ, एमए द्वितीय वर्ष है का होम साइंस, जिसमें मैंने आज आप सबके लिए पेपर फर्स्ट लिया है। आप सबको पता होगा कि पेपर फर्स्ट है वस्त्र एवं परिधान। जी हाँ, क्लॉथ्स एंड टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, इस जैसा कि आप सबका पेपर ही है वस्त्र एवं परिधान, तो वस्त्र एवं परिधान से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबके सामने है, क्योंकि वस्त्र को चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वस्त्र एवं परिधान से। और बच्चों, आप सबको पता होगा कि ये प्रश्न इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो बच्चों, इसे पूरा जरूर देखिए और वीडियो को जरूर शेयर करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चों इस पे आपके लिए रोजाना क्लास जरूर लेती हूँ। रोजाना क्लास चलती है और आप सबके पेपर होने तक ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। और आप सबके पेपर में बहुत अच्छा नंबर भी आएगा, क्योंकि आप सबका सेकेंड ईयर है। जिनका नंबर कम है वो मेहनत करें, जिससे आप सबका सेकेंड ईयर में अच्छा नंबर आ सके। तो देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा बच्चों है प्रयोजन। जी हाँ, प्रयोजन होता क्या है। प्रयोजन में जैसे कि बच्चों, जब हम वस्त्र का प्रयोजन करते हैं तो वही वस्त्र का प्रयोजन क्या है, यह पहला सवाल आप सबके मन में आता होगा कि प्रयोजन होता क्या है। क्योंकि खरीदते समय गृहिणी को मस्तिष्क में आता है कि वास्तव में इसके बारे में सोच कर ही वस्त्र खरीदने का निर्णय लिया जाए। जो वस्त्र खरीदते हैं उसके बारे में सोच कर ही खरीदते हैं, वही वस्त्र प्रयोजन के अनुकूल ही लिया जाए, यह एक महत्वपूर्ण बात होती है। कभी कभी इनमें काफी कठिनाइयां होती हैं, फलस्वरूप अज्ञानतावश ऐसे वस्त्र आ जाते हैं जो किसी काम के लिए लाए एक गए होते हैं, उनके लिए ठीक साबित नहीं होते हैं, और कभी कभी प्रारंभ में ही अथवा कुछ दिनों के बाद ही वो बेकार सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए ऐसी भूलों का अवसर न हो, इसलिए वस्त्र विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारियां गृहिणियों को होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए रेशों की विशेषता, उनके गुण, सूत बनाने की विधि, सूत की गई बुनाई, उनके गुण अवगुण, इन सभी की विशेषताओं का ज्ञान भी तभी मिल सकता है जब वो वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांतों से परिचित हों। तो कह सकते हैं प्रयोजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रयोजन की अनुकूलता का निर्णय एक महत्वपूर्ण कार्य है और वस्त्र विज्ञान का ज्ञान इसमें पूरी सहायता करता है। नेक्स्ट है बच्चों टिकाऊपन। जी हाँ, यदि आप वस्त्रों को खरीद रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह वस्त्र हम चुने जो खरीदें जो वे काफी दिनों तक हमारे काम में आ सके। तो ये है टिकाऊपन। और धागों की बटाई, वस्त्र की बुनाई, अनेक उसकी देख रेख, सभी पर ध्यान देकर ही वस्त्रों की खरीदारी की जाती, वही हमारा टिकाऊपन कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों कार्य क्षमता। जी हाँ, सभी वस्त्र किसी न किसी काम को ध्यान में रखकर खरीदे जाते हैं। कभी हम पर्दे के लिए कपड़े लेते हैं, तो कभी हम फ्रॉक और स्कर्ट के लिए लेते हैं, कभी हम चादर तकिए के लिए लेते हैं। तो कह सकते हैं कार्य क्षमता के लिए भी हम वस्त्र का प्रयोग करते हैं। और वस्त्र की कार्य क्षमता के अंतर्गत वस्त्र के टिकाऊपन, मजबूती, उसका रंग रूप भी सभी आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों ऋतु एवं मौसम के अनुकूलता। आप सबको पता होगा कि इससे पहले ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम में आप सब ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, और गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, आप सब हल्के वस्त्रों का चुनाव करते हैं। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि मौसम के अनुकूल वस्त्रों को चुनने, खरीदने एवं पहनने की समझ सबको होनी चाहिए। तो इसीलिए कह सकते हैं वस्त्र विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसा कि मैंने ये सिर्फ आप सबके लिए हेडिंग रखा है, इसके अंतर्गत आप सबको लिखना होगा, और बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इन सभी हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना होगा, तभी पेपर में अच्छा नंबर मिलेगा यदि प्रश्न लॉन्ग में आता है। नेक्स्ट है बच्चों उचित रंग। जी हाँ, उचित रंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्ति, त्वचा, स्थान, समय सभी के अनुरूप रंगों का भी चयन आवश्यक होता है। साथ ही रंग करने, छापने आदि की विधियां भी वस्त्र विज्ञान की परिचर्या को बढ़ाती हैं। इस प्रकार कह सकते हैं रंगों का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट बच्चों सौंदर्यात्मक पक्ष। जी हाँ, वस्त्रों के सौंदर्य पक्ष का अत्यधिक महत्व है,
क्योंकि परिधान हो अथवा घरेलू प्रयोग के वस्त्र क्यों ना हो, सभी में सुंदरता और आकर्षण का होना जरूरी होता है। और बच्चों जैसे कि सुंदर परिधान धारण करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु का हो क्यों ना हो, अधिक सुंदर लगने लगता है। साधारण सी वस्तुएं भी सुंदर कपड़ों से सजा देने के बाद अच्छी लगने लगती है। जैसे कि पर्दों को देखा जाए तो यदि ड्राइंग रूम है, पर्दे हैं, कमरे के सौंदर्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। यह सब हमें उस आए दिन देखने को मिलती है, क्योंकि रंगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और सौंदर्यात्मक पक्ष में ये खिलते भी हैं। नेक्स्ट है बच्चों वस्त्रों की धुलाई। जी हाँ, यदि हम वस्त्र का चयन कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्रों की धुलाई हम कैसे करेंगे। क्या हम वस्त्र जैसे कि वस्त्रों की धुलाई एवं सफाई एक दैनिक समस्या है। कुछ वस्त्रों को प्रतिदिन, कुछ को यदा कदा धोया जाता है। धुलाई का वस्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी देर उसे पानी में रखना चाहिए, शोधक पदार्थों का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से रेसे क्षारीय माध्यम से नष्ट नहीं किए होते हैं, कौन से अम्ल पर बुरा असर नहीं पड़ता है, इन सभी का ध्यान रखना और इन सब की जानकारी जैसे चुनाव करना, सामग्रियों का चुनाव करना, रगड़ तथा गर्मी और ताप का प्रभाव, टांगने की विधि, सुखाने की विधि, ये सब किसी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा जा सकता है। तो कह सकते हैं वस्त्र का चयन करते समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वस्त्रों की धुलाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, जो वस्त्र आप चयन कर रही हैं। वस्त्रों की देखरेख, सुरक्षा एवं संचयन। जी हाँ, वस्त्रों की देखरेख और उन्हें समय अनुसार कुछ दिनों के लिए रखना एक ऐसी समस्या है जिसका सामना गृहिणी को बराबर करना पड़ता है। और पहनने के बाद वस्त्र को किस प्रकार टांगना चाहिए, किन वस्त्रों को टांगने से उनका आकार बिगड़ जाता है, कौन से रेशों में कीड़े लगते हैं और किन में फफूंदी लगते हैं, इन सभी की आशंका रहती है। तो बच्चों देख रेख का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्त्र विज्ञान में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों की वही बातें बताई जाती हैं। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि देख रेख की, जैसे कीड़ों और जैसा मैंने अभी बताया धूप में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। नेक्स्ट बच्चों वस्त्रों के महत्व को समझने की क्षमता। जी हाँ, जैसे कि आप वस्त्र खरीद रहे हैं तो उसका महत्व कहाँ पर क्या है उसको भी जानना चाहिए, क्योंकि वस्त्रों का मानव जीवन में प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व माना गया है। क्योंकि समाज के विभिन्न स्तरों का वर्गीकरण पहनाव के आधार पर ही होता है। यदि समाज में आप उठक बैठक में हैं तो जो नेता लोग हैं, देखते होंगे आप सब नेता लोग अक्सर कुर्ता पैजामा में दिखते हैं। तो ये सब कह सकते हैं कि वस्त्रों का महत्व है। और राजा के वस्त्र विशेष प्रकार के होते हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति नहीं पहन सकता है। सिर्फ सेनापति का सेनापति, सिपाही का सिपाही और प्रजा का उसके वस्त्र होते हैं। जैसे कि सिपाही है तो वर्दी तो सिपाही पहनेंगे और कोई नहीं पहन सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं वस्त्रों का महत्व भी समझने की क्षमता होती। नेक्स्ट हमारा बच्चों फैशन और शैली। फैशन और शैली, जी हाँ, जैसे नए नए फैशन आते हैं, वस्त्रों के चयन में फैशन और स्टाइल एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नए जब चयन और खरीदारी में इन सब पर ध्यान देना पड़ता है। वैसे तो फैशन और शैली में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु फिर भी फैशन क्या है, किसके लिए किस फैशन का अनुसरण किस सीमा तक किया जाए, इसकी जानकारी वस्त्र विज्ञान द्वारा ही प्राप्त होती है। किस्म और श्रेणी। नेक्स्ट है बच्चों किस्म और श्रेणी। ये भी याद रखना चाहिए कि जो हम वस्त्र का चयन कर रहे हैं, वस्त्रों के मूल, उद्गम और रचना संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि वस्त्रों की किस्म और श्रेणियों को समझने का अवसर मिलता है। और परिसज्जा की विभिन्न विधियों से परिचित होने के कारण निम्न श्रेणी के जो वस्त्र होते हैं उनकी परिसज्जा क्रियाओं से छापने के प्रयास को सहज ही पहचाना जा सकता है। इन सब से वस्त्र में परियोजना रूप, उचित चयन की क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मार्केट में विविध रूप वस्त्र मिलते हैं, उसमें आपको अच्छी किस्म और अच्छी श्रेणी के ही वस्त्र चुनने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों मूल्य। जी हाँ, वस्त्रों के मूल्य को कई एक तत्व प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो वस्त्र घरेलू बजट के एक महत्वपूर्ण और महंगे आइटम होते हैं। गृहिणी को किसी वस्त्र के चयन में उसका कितना मूल्य दे सकती हैं, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप इन सब बातों के अतिरिक्त जिसे वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होगा वही समझ सकता है कि वस्त्रों का मिश्रण या मिलावट कैसे होती है। इनमें वस्त्रों की किस्मों को पहचानने की विधियां भी बताई जाती हैं। तदनुसार इसके अध्ययन के पश्चात सत्यापन से प्रभावित होने पर स्वाभाविक प्रवृत्तियां और नियंत्रित कर संभव होता है, तथा
मूल्य के अनुरूप वस्त्रों को चुनने की भी क्षमता मिलती है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि वस्त्रों का चुनाव करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।